Today we'll be talking about a very important phenomena, that is the action potential generation and action potential occurring in all of the or excitable tissues. What are the excitable tissues? Excitable tissues ऐसे होते हैं कि जिनमें excitation प्रोड्यूस करवाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। ये आपके पास अगर है बीआरएस, आई डोंट नो इसका ये पेज नंबर क्या बन रहा है, बट इट इज अराउंड पेज नंबर 22-23 के अराउंड है। ये वाला आपने ओपन करना है, बट हम उस ब्लैंक पेज के ऊपर बात करेंगे। ओके, सबसे पहले व्हाट जनरेट हो सकती हैं, प्रोपोगेट कर सकती हैं, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ए टू पॉइंट नर्वस टिश्यू। क्या नर्वस टिश्यू एक्साइटेबल टिश्यू में आता है? यस और नो? यस, क्योंकि उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। स्मूथ मसल्स में भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होती हैं, एंड दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। एनी हाउ, एक्साइटेबल टिश्यूज ऐसे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जनरेट करा सकते हैं, और सिग्नल्स को कंडक्ट करा सकते हैं। जैसा कि दो तरह की इसकी मेन टाइप्स आ जाएंगी आपके पास। पहले आपके पास आते हैं नर्वस टिश्यू आ जाते हैं पहले, और दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाते हैं एक सर्टन पॉइंट आता है, और अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो -90 मिली वोल्ट, लेट से -90 मिली वोल्ट से +20 मिली वोल्ट तक चला जाता है। क्या मतलब है इन दोनों बातों का? देखिए, जब कभी भी कोई नर्व कोई सिग्नल लेकर के आती है कि यहाँ पर हमने डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करनी है, यहाँ पर हमने क्या करना है, डीपोलराइजेशन प्रोड्यूस करनी है, उस डीपोलराइजेशन को प्रोड्यूस करने से पहले क्या होता है, तो अब आपको पता चला वोल्टेज गेटेड चैनल्स क्या होते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स ऐसे चैनल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर ओपन होते हैं और एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर क्लोज हो जाते हैं। लाइगेंड गेटेड चैनल क्या होते हैं? लेट्स से ये एक चैनल है और इस चैनल के ऊपर आकर के एसिटाइल कोलिन ने बाइंड किया, तो बंदा मुझे बता सकता है एसिटाइल कोलिन कहाँ बाइंड करता है? और पोटाशियम अगर बाहर की तरफ जाएगा तो सेल अंदर नेगेटिव हो जाएगा। यस, सो पोटाशियम अगर बाहर की तरफ जाएगा तब ये -85 की तरफ जाएगा, या पोटाशियम अगर अंदर की तरफ आएगा तो बाहर की तरफ जाएगा। तो अब हमें ये समझ आ गया कि इतना जो हम हर दफा बात करते थे कि सोडियम अंदर आएगा पोटाशियम बाहर जाएगा, सोडियम अंदर आएगा पोटाशियम बाहर जाएगा, अब हमें ये पता चल गया सोडियम अंदर आ क्यों रहा है। सोडियम अंदर इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज ट्राइंग टू अचीव इट्स इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, और पोटाशियम बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि इट इज ट्राइंग टू अचीव इट्स एक्शन पोटेंशियल। इज बेसिकली जब कभी भी कोई स्टिमुलस आता है तो आपने इन बेसिक कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना है। नाउ लेट्स से दिस इज -70 मिलीवोल्ट और दिस पॉइंट इज +0 एंड देन +20 मिलीवोल्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्लोज हो जाते हैं सोडियम चैनल और पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। जब पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं तो सेल पॉजिटिव चार्जेस को लूज कर रहा है, और जब सेल से पॉजिटिव चार्जेस निकल जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? नेट नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो आप मुझे बताएं कि अब इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड जाएगी या अपवर्ड जाएगी? दिस फेज इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन, और फिर यहाँ से हाइपरपोलराइजेशन से कर्व करके वापस ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। इस प्रिंसिपल पे कौन काम करता है? लिग्नोकेन जेल काम करती है, लाइडोकेन काम करती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सोडियम चैनल्स में मेडिसिन की लैंग्वेज के अंदर लिख भी लेते हैं। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है डीपोलराइजेशन की। व्हाट इज डीपोलराइजेशन? डेफिनेशन उतनी अच्छी होती है बेटा जी जितनी खुद पढ़ के भी समझ आ जाए, ये नहीं कि हम नोट्स बनाते रहे बाद में समझना आए हमें। डीपोलराइजेशन इज व्हेन इनसाइड ऑफ सेल बिकम्स मोर इनवर्ट करंट। कौन सा होता है? इनवर्ट करंट फ्लो, इनवर्ट करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। और व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक्साइटेबल टिश्यूज की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या होता है, देयर आर रैपिड डीपोलराइजेशन अप स्ट्रोक्स फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन। ये फेजेस हो रही है। वन, एक्टिवेटेड चैनल्स जो एक्टिवेट करते हैं। जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल में जाना होता है तो ये एक्टिवेटेड चैनल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं या ओपन हो जाते हैं, और जो इनएक्टिवेटिंग चैनल्स होते हैं सोडियम के, इनएक्टिवेटिंग चैनल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है कि एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक एमसीक्यू भी आता है, एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दिस सेल मेम्ब्रेन इज at -70 millivolt. This cell membrane is more permeable to which cells? Option A sodium, option B chloride, option C calcium, option D potassium. एमसीक्यूज और ये सारी चीजें आपने बनाना शुरू कर देनी है और एमसीक्यूज ओरिएंटेड आपने स्टडी करनी है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल्स आर हाईली परमिएबल टू पोटासियम। उसके बाद क्या हुआ कि देयर इज थ्रेशोल्ड अचीव हुआ, एक नर्व का सिग्नल आया और उस थ्रेशोल्ड के ऊपर क्या हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन हो गए। उस थ्रेशोल्ड के ऊपर क्या हुआ, सोडियम चैनल्स ओपन हो गए, और सोडियम चैनल जब ओपन हुए, रिफ्रैक्टरी पीरियड, कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज द रिफ्रैक्टरी पीरियड? तैमूर, आफ्ताब, अगर आप स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस दोगे तो न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकती है। ठीक है, दिस इज नोन एज बेसिकली रिफ्रैक्टिव पीरियड्स। और रिफ्रैक्टिव पीरियड्स का कॉन्सेप्ट जो है ये बेटा कहाँ पर, यस देखिए डॉक्टर साहिबान एक बात को समझें। लेट्स से दिल के अंदर ये कार्डियक टिश्यू है, और कार्डियक टिश्यू के अंदर इस पेशेंट को है टैकीकार्डिया, इस पेशेंट को क्या है, so you must know these things are clinically very 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 relevant। और बच्चे कहते हैं सर फार्मा मुश्किल है, फार्मा मुश्किल है unless and until you do not know about the receptor, you do not know about the channels, you do not know about how do they act।
आखिरी चीज मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से एक नर्व फाइबर है, कितनी स्पीड से एक इंपल्स कंडक्ट होकर के जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ माइलिनेशन? कोई बंदा बता सकता है मुझे? वैसे आगे मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ माइलिनेशन इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ कंडक्टिविटी थ्रू अ नर्व फाइबर? और ये जो पॉइंट है बीच में, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनेवर। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड ऑफ। ये चल के जाने वाला है, तो जब ये चल के जाने वाला ज्यादा देर लगाता है, सरफेस एरिया ज्यादा एक्वायर करता है, देयर आर इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ लूजिंग व्हाट? लूजिंग आयंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एक्शन पोटेंशियल। एंड नाउ इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं समझता हूँ और जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, और उससे आज हम पैथोलॉजी भी करेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टीचिंग पैथोलॉजी फॉर 2 or 3 days। तो आज हम कुछ डिजीजेस भी करेंगे आज के इस टॉपिक से, और ये समझें कि ये आज का हमारा मेन टॉपिक था। उससे पहले तो मैं आपके लिए कोई थोड़ी सी एक वो सेटिंग सी बना रहा था। सो नाउ होता क्या है, सबसे पहले जो आज के टॉपिक की हेडिंग है हमारी, दैट इज बेसिकली साइनैप्स। ये एक न्यूरॉन का टर्मिनल है और ये दूसरे न्यूरॉन का टर्मिनल है। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, इसको हम क्या कहते हैं? साइनैप्स कहते हैं। यस और नो? आफ्ताब, यही आपने कहा डॉक्टर साहब? 20% टॉपिक के ऊपर फोकस कर रहा हूँ जो हर जगह अप्लाई होते हैं। साइनैप्टिक टर्मिनल कहते हैं, और जो साइनैप के बाद वाला टर्मिनल है उसको पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल कहते हैं। कोई इसमें इशू की बात तो नहीं है, आसान है। सिक्रीट होता है और न्यूरोट्रांसमीटर आगे जाता है, जाकर के इसको एक्साइट करता है और आगे की तरफ ये चीजें ट्रेवल करने लगती हैं। आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जांपल ऑफ, इसको मैं आप अच्छे से वो करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जांपल ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस थिंग। तो अब क्या होता है, जब इरेक्शन पोटेंशियल आती है इस तरीके से, यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड बहुत सारे वेसिकल्स मौजूद होते हैं एसिटाइलकोलिन के। इस तरीके से बहुत सारे वेसिकल यहाँ पे मौजूद होते हैं जो कि लदे हुए हैं किससे? एसिटाइलकोलिन से। और मीनवाइल क्या होता है, जब इस सेल के अंदर, इस नर्व फाइबर के अंदर डीपोलराइजेशन हो जाती है, जब डीपोलराइजेशन होती है, तो यहाँ पर एक चैनल है। यहाँ पर क्या है? एक चैनल है, और उस चैनल का नाम क्या है? उस चैनल का नाम है कैल्शियम चैनल। ये कैल्शियम चैनल क्या करता है? ओपन हो जाता है, और कैल्शियम जो है वो इस, और ये एसिटाइल कोलिन जा करके अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है, मोटर एंड प्लेट पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ये रिसेप्टर पे बाइंड करता है एसिटाइल कोलिन। इस तरीके से ये बाइंड कर लिया इसने। जब ये बाइंड करता है, नीचे इस स्केलेटल मसल में एक्साइटेशन पैदा हो जाती है, और ये फाइबर, वंस अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें क्या हुआ? सिनैप्स के ऊपर, प्री सिनैप्टिक चैनल के ऊपर एक एक्शन पोटेंशियल ने अराइव किया, एक्शन पोटेंशियल आ गई प्री सिनैप्टिक चैनल के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमिट जो पैकेज हुए हुए थे, जिनकी पैकेजिंग हुई हुई थी, वो रिलीज हुए। वो कैसे रिलीज हुए? विद द अराइवल ऑफ कैल्शियम एट प्री सिनैप्टिक चैनल, कैल्शियम एट which eventually results in decreased release of acetylcholine, and eventually a 60-year-old male presents in the ER with history of cough with hemoptysis। इसकी मिसाल इस तरीके से हम लेंगे कि लेट्स से एक क्लास के अंदर टीचर तकरीर कर रहा है कि पढ़ लो, आप मेहनत करो, कुछ बड़े इंसान बनो, और वो कुछ शर्म हया दिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो शर्म हया लेट्स से हम एसिटाइल कोलिन के नाम से इसको जानते हैं, लेकिन अगले बंदे के अंदर वो रिसेप्टर ही नहीं है, तो क्या उसमें असर होगा? थाइमोमा, एक्सीलेंट, थाइमोमा के साथ है ये। जब तक अपर मोटर न्यूरॉन और लो मोटर न्यूरॉन लेजन हम नहीं समझ लेते हम फ्लेसेट में, और इसमें हम फर्क जो है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है? तो आप फ्लेसेट पैरालिसिस के लिए याद रखिएगा, बोचुलिनम जो है ये क्या कराता है? बोचुलिनम कॉजेज फ्लेसेट डिसेंडिंग पैरालिसिस। और जो हमारे पास दूसरा है, इसके साथ एक और डिजीज मिमिक करती है फ्लेसेट पैरालिसिस के साथ, कौन सी है वो? गॉन बैरे सिंड्रोम, और उसमें होता है असेंडिंग फ्लेसेट पैरालिसिस। ट्रस्ट मी दिस। लेट्स से ये 4 रोटियां हैं, और ये रेड कलर के 4 लड़के हैं जिनका नाम है सी, सबका क्यूरारी ड्रग्स, और ये पर्पल कलर के 3 हैं। तो आपके ख्याल में ये 3 वालों के ज्यादा चांसेस हैं ये 4 रोटियां लेने के, या 4 वालों के ज्यादा चांसेस हैं रोटियां लेने के? ये कोलिन की भी रीअपटेक होती है, और इस कोलिन की रीअपटेक को भी एक चीज इनहिबिट करती है, और उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हेमीकोलिनियम। तो मुझे बताएं, अगर हेमीकोलिनियम ड्रग किसी बंदे को दे दी जाए और वो कोलिन रीअपटेक ना हो सके, तो क्या अब एसिटाइल कोलिन बनेगा? नहीं नो सर। बनेगा। यस, वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोलिन ही नहीं है। कोलिन नहीं है तो एसिटाइल कोलिन कैसे बनेगा? ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो हेमिकोलिनियम क्या करता है? इस कोलिन ड्रग को इनहिबिट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से एक्साइटेशन नहीं हो पाती। तो 5वीं यहाँ पे आपने नाम लिख लेना है हेमिकोलिनियम का।